Hello, class 5th. You all are welcome back again in your EVS class. Hope you all are doing good. In this class, we are going to study chapter number 13 from unit 5, Our Body. Internal organ and organ systems. आज बच्चों हम internal organ और organ systems के बारे में पढ़ेंगे. Activity. So here some questions are given to you. Which part of your body do we use when we think? So we use our brain. Which part of our body help us to chew food? It is our mouth. What do you do to keep your body parts healthy? We eat healthy foods. Bachcho, here we have the internal organs and the external organs. Then we have organ system. इंटरनल ऑर्गेन्स बच्चों ऐसे ऑर्गेन्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं दैट वी कैन नॉट सी from our naked eyes. The internal organs such as heart, lungs and kidneys ये located होते हैं within the human body. External organs बच्चों, external organs are the organs that we can see through our eyes. So they are our skin, nose, the external ear. They are located outside the body. Each system in our body has its own job, has its own function to perform. And every part of body depends on each other. Organ system and organ system ये क्या है एक biological system है that consists of group of organs that work together to perform one or more functions and each organ has a specialized role. सबसे पहले बच्चों आपका है skeletal system. It includes the skull, vertebral column, collarbone, shoulder blades, rib cage, pelvic girdle and bones of the hand, arms, feet and legs. The skeleton supports the body and protects its internal organs and it is held together by ligaments and move at the joint by muscles which are attached to it. ठीक है बच्चों, सबसे पहला हमारा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारा कंकाल तंत्र. इसमें बच्चों हमारी हड्डियां होती हैं जो जॉइंट से कनेक्टेड होती है एंड इट इंक्लूड द स्कल, हमारी खोपड़ी, हमारा वर्टिब्रल कॉलम. हियर यू कैन सी आवर स्केलेटन सिस्टम इज गिवन ड्रॉन. द पिक्चर इज हेयर इन योर टेक्स्ट बुक. स्केलेटन सिस्टम अपना कंकाल तंत्र बच्चों आप देख सकते हैं. यहाँ आपकी खोपड़ी है बच्चों, ये आपका रिब केज है. अगल बगल जो बच्चों आपके हाथ है ये लिम्स है और पैर को भी हम लिम्स के अंतर्गत लेते हैं. जॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? जॉइंट्स आर वेयर टू बोन्स मीट. जहां दो हड्डियां आपस में मीट करती हैं वो जॉइंट्स होती है बच्चों. ये क्या करते हैं? ये स्केलेटन को फ्लेक्सिबल बनाती हैं. विदाउट देम मूवमेंट वुड बी इम्पॉसिबल. बच्चों अगर हमारा हाथ ऐसे स्ट्रेट रहेगा, हड्डी एकदम स्ट्रेट रहेगी तो क्या हम कोई मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. हमारी जॉइंट्स रहती है जिससे हमारा बॉडी का मूवमेंट, बोन का मूवमेंट अच्छे से हो पाता है. बोन्स, द स्केलेटल इज हार्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स. स्केलेटल जो है वो हड्डियों से बनी रहती है. हड्डियों का ढांचा ही कंकाल तंत्र कहलाता है. ये सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को हमें शेप देने के लिए ताकि हम सीधे खड़े हो सकें बच्चों. इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स. जो हमारे बेन्स है, जो हमारी किडनीज है, जो फेफड़े हैं बच्चों, उनको हेल्प करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी में कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन बच्चों स्कल द्वारा प्रोटेक्ट होती है और जो हार्ट एंड लंग्स हैं वो रिब केज द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं. Then we have digestive system. Here diagram is given to you. बच्चों हम खाना जो है वो मुंह में इंटेक करते हैं, मुंह से खाते हैं. मुंह में दांत होता है जो खाने को चबाने के काम आता है. जीभ में सलाइवा होता है. इसके थ्रू बच्चों हमारा खाना नीचे हमारी फूड पाइप यानी ईसोफेगस में जाता है. उसके बाद बच्चों स्टमक में जाता है. स्टमक में बच्चों कुछ पैनक्रियाज और कुछ लीवर्स कुछ जूस सिक्रीट करते हैं. उसके बाद बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. वहां डाइजेशन का काम होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है. फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लास्ट है रेक्टम बच्चों, जहां से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम रिलीज कर देते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिमिलर substances that can be used by our body is called digestion. The mouth, stomach, small intestine and large intestine, they are the organ that help in digestion of food, and these organs together make our digestive system. Food that enters through our mouth is chewed and broken down into pieces by our teeth. Saliva हमारे बच्चों salivary gland में present रहता है. Saliva helps in making our food soft, wet and easier to swallow. It also changes the starch of our food into glucose. Then the food is swallowed down a tube called esophagus. Then it reaches our stomach where some enzymes act on food to digest the proteins and carbohydrates in it, and the stomach changes the food into semi-liquid form. Then we have
Small intestine. Here, the pieces of food become very small and are absorbed into blood. Blood क्या करता है? It carry these nutrients to all parts of the body, and the food which is not digested, वो blood क्या करता है? उसको large intestine में pass कर देता है, where water absorb हो जाते हैं और बच्चों जितने भी waste food होते हैं वो excrete हो जाते हैं through rectum present in our body. Then another system is our circulatory system बच्चों, जिसमें प्रयोग होता है हमारे सर्कुलेट, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे तक हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेशन चल रही है, खून की सर्कुलेशन चल रही है, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन चल रही है. Our circulatory system supplies oxygen and blood to every cell in our body and picks up the waste product to pass it out of the body. Our circulatory system mainly consists of two parts, the heart and the blood vessels. Let us know more. जो एक नॉर्मल पर्सन है बच्चों, अ नॉर्मल पर्सन हैज अराउंड 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड. ठीक है. और सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक हमारा हार्ट है जो कॉन्टिन्यूसली खून को पंप करता रहता है, और एक ब्लड वेसल्स है जिसमें बच्चों हमारे खून में जो ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो ब्लड के ब्लड वेसल्स के थ्रू वो लंग्स में पहुंचा के उन्हें हम एक्सहेल कर देते हैं. वी हैव हार्ट. हार्ट कहाँ है बच्चों? वो हमारे चेस्ट के अंदर लोकेटेड है और ये एक मुट्ठी के बराबर उस साइज का होता है. एंड इट इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड टिश्यू. ये प्योरीफाई करता है बच्चों इम्प्योर ब्लड को, और प्योरिफिकेशन पंप्स द प्योर ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. और ये बच्चों लगातार काम करते रहता है. जब हम सोते हैं तब भी हमारा हृदय जो है वो काम पर लगा रहता है. अगर ये काम करना बंद हो जाए बच्चों तो किसी की भी मृत्यु हो सकती है. ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं ऑल ओवर द बॉडी. और बच्चों कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू आवर लंग्स वेयर इट इज एक्सक्रीटेड इन द एयर व्हेन वी ब्रीथ आउट. Here we have respiratory system, श्वसन तंत्र प्रणाली. So here you can see respiratory system is given to you. बच्चों हम नाक से सांस लेते हैं, उसके बाद सांस हमारी विंड पाइप में जाती है, हमारे लैरिंग्स में जाती है, ट्रैचिया के थ्रू बच्चों वो हमारे दोनों लंग्स में जाती है. लंग्स में हमारे बच्चों ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं बच्चों ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स में बच्चों एल्वोलीज होती है. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोसेस कर पाते हैं, हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं, सांसों का आदान प्रदान कर पाते हैं. आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी. बच्चों ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि फूड को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सके. आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एनेबल आवर बॉडी टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ नोज, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप एंड लंग्स. We take in oxygen through the nose nasal cavity, then it enters the pharynx. From there, the air passes into the windpipe called trachea. Trachea, बच्चों, it is divided at lower end into two tubes called bronchi. And each bronchus ये connected है बच्चों tiny air sacs, जो आप अपने बच्चों अपकमिंग या सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में. जो एयर सैक्स होते हैं ये हेल्प्स करती हैं टू अलाउ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ऑक्सीजन रिच ब्लड बच्चों वो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, और इम्प्योर ब्लड जो होता है उसमें CO2 होता है बच्चों. इट सेंड टू द हार्ट टू द लंग्स वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज फाइनली एक्सहेल आउट थ्रू आवर नोज. Then we have question for you. Why do we depend on farmers? हम फार्मर्स पे बच्चों क्यों निर्भर रहते हैं? Is their job very important for us? क्या उनका काम हमारे लिए बहुत ज्यादा important है? Then we have let's do it. So you have to answer the following question. Then we have nervous system. Nervous system बच्चों it is made up of 3 part. जो हमारा brain है, spinal cord बच्चों जो हमारी रीढ़ की हड्डी, आप पीछे से टच करेंगे तो आपको एक spinal cord backbone महसूस होगी, और बच्चों ये कंटेन करता है nerves को. Our whole body is covered by an internetwork nerves. हमारे बच्चों पूरे शरीर में nerves connection है, nerve का ढेर सारे तार बिछे हुए हैं बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं. These can be compared to the network of roads. The brain receives and send message through these nerves. इस nerves से बच्चों brain क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है और देता है. So this network of nerve allow the brain to monitor every part of our body, and the brain has the following 3 parts: cerebellum, cerebellum and medulla. बच्चों हमारा जो brain है आप देख सकते हैं, brain का आपको डायग्राम दिया गया है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. cerebellum जो largest part है, then we have cerebellum and then we have medulla. और medulla बच्चों वो जाके कनेक्ट हो जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से. The cerebellum controls our thinking. cerebellum बच्चों कंट्रोल करता है हमारे सोचने की क्षमता को, हमारे याद करने की क्षमता को, हमारी मेमोरी
मेमोरी को, बेसिक इंटेलिजेंस को, और सेरेबेलम बच्चों कंट्रोल करता है हमारे मसल्स मूवमेंट को एंड हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। देन वी हैव मेड्यूला। बच्चों मेड्यूला कंट्रोल करता है हमारी जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि सांस लेना हो, हार्ट बीट हो और ब्लड सर्कुलेशन हो। ब्रेन एंड द बॉडी नर्व्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद स्पाइनल कॉर्ड। हमारी रीढ़ की हड्डी से वो कनेक्ट रहते हैं। नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड to the brain, which help us in seeing, hearing, smelling, feeling and doing many more activities. The message travels from the sensory nerve to the spinal cord and is sent back through the muscles. और बच्चों इस एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन हम कहते हैं। Then we have muscular system. Muscular system बच्चों कंपोज करता है, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल रहती हैं जिन्हें हम मसल्स फाइबर कहते हैं। Their predominant function is contractibility. Muscles attached to bones or internal organs and blood vessels, they are responsible for the movement. Then we have excretory system. So human excretory system बच्चों ये इंक्लूड करता है ऑर्गन, जैसे कि हमारा बच्चों किडनी है। The main excretory organ include kidney, ureter, urinary bladder and urethra. किडनी फिल्टर्स द ब्लड। किडनी जो है खून को फिल्टर करता है और उसमें से जो बच्चों जो यूरिन है उसको फिल्ट्रेट कर देता है। That's all about this chapter. So in this chapter we have learned about different system, different functions जो हमारी बॉडी में मशीन की तरह काम करते रहते हैं और हमारी बॉडी को वर्किंग में रखते हैं। बच्चों हमने पढ़े बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं कि हम एक ही टाइम पे वेरियस फंक्शंस, वेरियस सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम करते रहते हैं और हमारी बॉडी को वर्किंग मोड में हमेशा रखते हैं। इसीलिए बच्चों इतने सारे सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं ना, इनको मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा हेल्दी फूड ही इंटेक करना चाहिए। That's all about this class. Revise the chapter properly. मैं आपसे आपकी अगली EVS क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।